Hi guys, how are you? I hope all of you are fine. Guys, I am Sunil and I welcome to all of you to our YouTube channels. So guys, हमने रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किया हुआ है। आज हम इसकी क्लास नंबर 5 लेके आएंगे। हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया हुआ है, जैसे कि हमने बताया कि कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स के बन सकते हैं क्वेश्चंस। 3 टाइप्स का आपको मैंने बताए थे और तीनों के तीनों टाइप्स मैंने आपको पिछली क्लासेस में ख़त्म करवा दिए थे। मेन टाइप जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो टाइप 3, जिसमें आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो लॉजिक से प्लस माइनस करके या उनके ऑपोजिट्स करके क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं के क्वेश्चंस की आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे। जिन्होंने पहली बार जो हमारे इस यूट्यूब इस वीडियो को विजिट कर रहा है तो उनको आपको यही सुजेशन रहेगी कि पहले आप हमारे पीछे वाली वीडियोस देखिए, शुरू से पढ़िए, ताकि आपको भी कुछ पता चले कि जो हमारा पढ़ाने का लेवल या आप हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो कंटेंट जो है वो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आप बीच में ऐसे आओगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से निकल रहे हैं। क्वेश्चंस को करने का यही एक तरीका होता है कि पहले अपने बेसिक को अपनी बेसिक जो है उसको स्ट्रांग करो, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो हर कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन हो उसको आसानी से निकाल पाओ। जैसे ही हमारा कोडिंग डिकोडिंग जो है वो खत्म होगा, हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देंगे। फिर आप देखोगे कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आपसे बिल्कुल आसानी से निकलेंगे। ठीक है, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के मिसलेनियस में आप लिख लो या कुछ एक्स्ट्रा हम क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन और किस किस तरह से आ सकते हैं। रीजनिंग है, क्वेश्चन से ही आपके सारी रीजनिंग प्रैक्टिस होगी। किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आपको करवाएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 रख लो, ये भी हमारे टाइप 3 के ऊपर ही रहने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। तो किस तरह से है क्वेश्चन नंबर आज का 1 है, इफ कार्कस इज रिटन एज, कार्कस में डबल एस है, इफ कार्कस इज रिटन एज ACLA CKK, then the word culprit is also written as, culprit will be written as। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन कि अगर कार्कस को लिखा जाता है ACL है ना, ACL, इसको L लिखना, ACLA CKK, देन उसी तरह से बताओ कल्प्रिट को क्या लिखा जाएगा। एक वर्ड और देख लो, बॉम्बे को भी बताओगे इसी तरीके से। ठीक है, जिस तरह से कार्कस को लिखा है उसी तरह से आपने बताना है कि बॉम्बे को किस तरह से लिखा होगा। ये आपका क्वेश्चन है आज का फर्स्ट। करने का तरीका फिर से वही आपको बता दूं कि नंबरिंग लगाओ, नंबरिंग को देखो, पहचानो कि किस तरह से लॉजिक लगा हुआ है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। तो देखो किस तरह से है, पहले आप इसकी लगाओ नंबरिंग। ये आएगा 3 पे, 1 पे 18, 3, 1, 19 और 19। ठीक है, ये वाला आ गया। एक सेकंड, देन उसके बाद इसकी भी नंबरिंग लगा दो। इसकी है 1, यहाँ पे क्या आएगा 3, 12, 1, 3, 11 और 11। ठीक है, ये आपकी नंबरिंग लग गई। अब देखो इसमें किया क्या हुआ वो देखोगे आप। आई होप आपसे कुछ थोड़ी बहुत आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन था। बट अगर नहीं निकला है तो हम आपको यही तो है कि आपको हर एक टाइप फेमिलियर करवाने आए हैं कि आपको भी पता चले क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और आप उसको आसानी से कैसे कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे जो रूल था वो क्या लगा हुआ था, इसमें आपके ऑपोजिट्स +3 थे। ठीक है, नंबरिंग लगाई, नंबरिंग से कैसे निकलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो नंबरिंग से किस तरह से इन दोनों को ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे देखो 19 और 11 कितने होते हैं, 19 और 11 कितने हो गए, 30 हो गए। फिर से देखो 19 और 11 कितने हो रहे हैं, 19 और 11 हो रहे हैं 30, है ना। अब यहाँ पे जो छोटे नंबर हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बड़े नंबर्स को देखो। 18 और 12 कितने हो गए, 18 और 12 हो गए 30। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको इतना थोड़ा सा तो आइडिया हो गया कि जो आपकी क्वेश्चंस मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या है कि दोनों को सम करके 30 है, बट यहाँ पे 30 क्यों नहीं आ रहा वो आप देखो पहले, क्योंकि अब देखो C जो है
है ना, सी तीसरे नंबर पे है, तो इसको अगर प्लस करें तो 3 प्लस टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं ना। तो 26 के लिए आप देखो 3 और 23 कितने हो गए, 26 हो गए ना। 3 और 23 26, एक सेकंड 30 बनाने थे ना, 3 और 27 है ना, 3 और 27 कितने हो गए, 30 हो गए। बट यहाँ पे हमारे पास लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 3 और 26 जेड तक पहुंच गया, आगे +1 कितना हो जाएगा, जो कि आपका पहुंचेगा 1 के ऊपर, है ना। इस तरह से भी आप 30 कर सकते हो। इसका भी देखो 1 + 26 कितने हो गए, 27 + 3 कितना हो गया, 30 हो गए। अब कौन सा बच गया, ये ए और सी, फिर से इसी को इस तरह से किया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि जो ऑपोजिट्स नंबर होते हैं ना, ये नहीं है कि वो भी नंबरिंग से नहीं निकलते हैं, नंबरिंग से वो भी निकलेंगे। बस थोड़ा सा आइडिया देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ CAT कैट। ठीक है, इनके ऑपोजिट में लिख रहा हूँ। ऑपोजिट क्या होती है, C का ऑपोजिट X होता है, A का ऑपोजिट होता है Z और T का ऑपोजिट होता है G। अब इसके ऑपोजिट्स नंबरिंग से कैसे पता चलते हैं वो देखो। यहाँ पे देखो C की नंबरिंग कितनी है, 3, A की नंबरिंग है 1, T की नंबरिंग है 20, यहाँ पे X की नंबरिंग आएगी 24 और यहाँ पे Z की नंबरिंग 26 और G की नंबरिंग 7। ऑपोजिट्स में क्या होता है, ऑपोजिट्स में जो नंबर होते हैं उनको प्लस करके हमेशा 27 आएगा कि नहीं आएगा। सभी को प्लस करके देखो, ये तो लॉजिकल भी है कि जो भी आपके ऑपोजिट्स लेटर्स होते हैं उनकी नंबरिंग को सम करके हमेशा कितना आता है, 27 आता है। लेकिन आपको इस तरह से भी बताया था कल क्वेश्चंस में कि क्या हो सकता है, ऑपोजिट प्लस भी कर सकता है, ऑपोजिट माइनस भी कर सकता है। तो उसको चेक करने का नंबरिंग से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उनको प्लस करके देखो सभी लेटर्स को। अगर सभी में सम बराबर आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा, ऑपोजिट करके प्लस माइनस किया होगा। बिल्कुल ऑपोजिट करना एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसी को प्लस माइनस करें तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट बन जाता है। लेकिन उसको भी हम आसान कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग लगाओ, प्लस करो। प्लस करने के ऊपर अगर आपका सभी का सम बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, आपस में ऑपोजिट प्लस माइनस किया हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, वायर लिखा मैंने, है ना, वायर लिखा। वायर इसका ऑपोजिट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे D लिख दिया मैंने, R लिख दिया, I लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने V। अब देखो आपको तो यहाँ पे पता चल गया इसके ऑपोजिट्स हैं ना। तो अगर हमने नंबरिंग से पता करना है, कैसे करना है, यहाँ पे आ गया 23, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 5, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 22। अब देखो दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा, सभी को प्लस करते जाओ तो आपका आंसर क्या रहेगा, 27। क्यों 27, क्योंकि ये इसके क्या है, ऑपोजिट्स हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन था, इसको किस तरह से किया हुआ था वो भी देखो। हम आपको सिर्फ यहाँ से हर एक टाइप का फेमिलियर करवाएंगे ताकि आपको पता चले क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया रेन इज इक्वल्स टू बी, अच्छा एक सेकेंड, एस जे, फिर उसके बाद बी 23। ठीक है, जो मैंने लिख दिया। अब देखो किया क्या होगा, आपको तो पता नहीं चलेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मैंने नंबरिंग ही लिख दी। यहाँ पे आएगा आपका W। ठीक है, आपको तो यहाँ पे पता चल गया कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही गैप है या कुछ अलग से है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ऐसे नहीं निकल रहा, आप इसकी लगाओगे नंबरिंग कैसे लगी, 18, 1, 19 और 14, 19, 10, 2 और 23 लग गया। अब इनको प्लस करो। ठीक है, प्लस करोगे, देखो 18 और 19 कितने हो गए, 18 और 19 कितने हो गए, 37 हो गए कि नहीं हो गए, 37 हो गए ना। अब इसको भी प्लस करो, 1 और Z तक जाने में कितना आएगा, 25, 1 हो गया। किस तरह से किया था यहाँ पे, हाँ
ए आएगा 1 के ऊपर प्लस 26 तक प्लस कितना 10, देखो आगे 37 आगे नहीं आया, 26 और 10 36 और 1 37, इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ए का ऑपोजिट जेड होता है, उसके बाद फिर से एबीसी शुरू हो रही है, इसीलिए मैं आपको 26 प्लस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब और आगे देखो, इसका भी हो गया। अब देखो आई का बी कैसे आया, 9 है प्लस 26 कितने हो गए, 26 और 9 कितने हो गए, 26 और 9 35 प्लस 2 हो गए 37। अब इसको भी देखो 14 और 23 तो ये सामने सामने दिख रहे हैं 37। अगर हमें ऑपोजिट से भी थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, आप नंबरिंग को प्लस करो, कुछ कुछ तो आपको दिखेंगे सेम और कुछ कुछ को प्लस 26 कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, प्लस 26 करो। जैसे यहाँ पे देखो प्लस 26 किया था, दोनों को प्लस करने के बाद फिर भी 37 आ रहा था, दोनों को प्लस करने के बाद प्लस 26 किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये फिर से रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे भी देखो क्या था, 3 और 1 कितने हो गए 4 और 26 किया था तभी आपका 30 आया था। यहाँ पे भी देखो 3 और 1 4, 26 प्लस किया था तभी 30 आया था। बाकी आपने जो भी बड़े बड़े थे उनको तो आपने देख लिया, प्लस करके 30 आ रहा है। तो जब भी आपका सम सेम आए, हर एक में सम सेम आए, तो आपको क्या सोचना है कि उसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। उसमें लॉजिक लगा हुआ है ऑपोजिट या तो प्लस किया होगा, फिर ऑपोजिट या तो माइनस किया होगा, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चंस को भी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से लॉजिक है। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं हम। आपको इतना पता चल गया कि सभी का सम एक ही जैसा आ रहा है, तो आपको क्या पता चला यहाँ से कि यहाँ तो इसको क्या हुआ है, ऑपोजिट करके यहाँ तो प्लस किया है या फिर ऑपोजिट करके माइनस किया है, तो वो हम देख लेंगे। आपको पता चल गया सभी का सम सेम है, तो अब आपको पता चल गया ऑपोजिट से प्लस माइनस हुआ है। तो अब देखो सी का ऑपोजिट क्या आता है, एक्स, एक्स में प्लस कितना किया तो ए आ गया, एक्स वाई जेड ए, प्लस कितना किया आपने प्लस कर दिया 3। आगे देखो ए का ऑपोजिट कितना होता है जेड, प्लस कितना किया ए बी सी, यानी कि 3 प्लस किया। आपको यहाँ से ये भी अब पता चल गया कि आपको इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, ऑपोजिट करके प्लस 3 आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका गैस नंबरिंग से कहाँ से पता चला, आपको मैंने अच्छी तरह से हर एक चीज बताई कि इसमें क्या होता है, नंबरिंग को प्लस करोगे तो अगर सभी में सम सेम आ रहा है तो इसका क्या मतलब है आपका कि ये आपके ऑपोजिट को प्लस माइनस किया हुआ है। समझ गए बात को। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। आपको तो इतना पता चल गया, यहाँ तो सम 30 है, तो यहाँ फिर क्या है, यहाँ फिर आपका ऑपोजिट प्लस 3 किया हुआ है, इसमें ये लॉजिक है, ऑपोजिट करके प्लस 3 किया हुआ है। अब उसी तरह से यहाँ पे इसका बता दो, यहाँ पे C है तो C का ऑपोजिट कितना आएगा, C का ऑपोजिट x प्लस 3 कितना आता है, x y z a आ गया। अगर दूसरे तरीके से देखें, सभी का सम 30 होता है तो C प्लस कितना करूं 26, 26 और 3, C 3 पे ना, 3 और 26 29 प्लस 1 30 हो गया ना। यहाँ पे 21 है, हमें चाहिए 30, तो 21 और कितना चाहिए, कैसे आएगा इसका, आपको पता है 21 प्लस 9 30 हो गया, ठीक है। तो अब इसको देखो करना कैसे है, u का ऑपोजिट क्या है, u का ऑपोजिट f, आगे 3 g h i, क्या है इसका आंसर आया i। उसके बाद l की नंबरिंग 12 है तो ऑपोजिट 12 और 18 कितने होते हैं 23, तो ऑपोजिट आएगा इसका r। दूसरी तरीके से करेंगे तो l का ऑपोजिट क्या होता है, l का ऑपोजिट o, आगे p को छोड़ के r, ठीक है। तो इसी तरह से आगे क्या आएगा, p की नंबरिंग 16 और 14 30 हो गए तो 14 पे आएगा n, r की 18 तो 12 30 हो गए आएगा l। उसके बाद i की नंबरिंग 9 प्लस क्या करोगे इसमें 21 में आएगा u और t में क्या प्लस करोगे j, तो ये इसका आंसर। बॉम्बे का देख लेते हैं, बॉम्बे का क्या आएगा, बॉम्बे की नंबरिंग देखो, यहाँ पे आएगा 2 15, यहाँ पे 13 2 1 और ये 25। ऑपोजिट करके b का ऑपोजिट y, z a छोड़ के क्या आएगा फिर से b, y का ऑपोजिट क्या आएगा, o का ऑपोजिट l, mn छोड़ के फिर से o ही आया। 13 का ऑपोजिट m का n, फिर आगे op छोड़ के q आया। b का ऑपोजिट y, z a छोड़ के फिर से b आया। a का ऑपोजिट z, फिर उसके बाद ए बी छोड़ के सी आएगा, y का ऑपोजिट बी, सी छोड़ के सी डी छोड़ के आएगा ई। तो इसका आंसर आया बी ओ क्यू बी सी ई इस क्वेश्चन का, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ monkey is equals to xdjmnl xdjmnl, then in the same language tiger will be written as। बाहर मुश्किल के पीछे इजी को नहीं भूल जाना, ये बिल्कुल इजी वाला है, ये तो आप सभी से निकल जाएगा। तो इसमें क्या था, ये तो बिल्कुल इजी था। कैसे, यहाँ पे देखो इस तरह से था। अब पता चल गया आपको कि क्या है, एक माइनस किया हुआ है। ऐसे नहीं पता चल रहा तो फिर नंबरिंग लगाओगे, यहाँ पे आएगा 13, 15, 14, 11, 5, 25, ठीक है। यहाँ पे है 24, 4, यहाँ पे है 10, 13, 14, 12। अब देखो 12 और 1 13, 14 और 1 15, 13 और 1 14, 10 और 1 11, आपको सामने से पता चल गया। अब क्या है कि एक माइनस करके पीछे लिखा हुआ है। 20 में से एक माइनस के 19, 19 पे आता है एस, इधर आएगा। 9 में से एक गया 8, 8 पे आता है एच, इधर आएगा। जी 7 में से एक गया 6, 6 पे क्या आता है एफ, यहाँ पे आएगा। आई में से 5 में से एक 4, डी आएगा। और आर यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइट को हम लिख सकते हैं LOQPD, LOQP और D, then in the same language shining will be written as, शाइनिंग विल बी रिटन एज, शाइनिंग में क्या आएगा, बिल्कुल इजी रहेगा। अब अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चंस इसको सॉल्व कर लिया तो ये भी बिल्कुल इजी ही रहेगा। तो देखो पहले तो हमने लगाई इनमें नंबरिंग, यहाँ पे 12, 9, 7, 8, 20, 12, 15, 17, 16 और ये 4। अब सभी को प्लस करके देखो, 12 और 12 24, 9 और 15 24, 7 और 17 24, 16 और 8 24 और 20 और 4 24। आपको क्या हुआ कि सम सभी का क्या है 24। इसका क्या मतलब होगा कि आपके ऑपोजिट्स में प्लस माइनस किया हुआ है। तो किस तरह से किया होगा, एल का ऑपोजिट क्या आता है ओ में से क्या किया हुआ है, इसमें ओ में से माइनस कुछ किया होगा। देखो एल 12 है तो ओ में जाने के लिए 15 तक जाने के लिए 3, तो यहाँ से क्या पता चल गया आपको कि ऑपोजिट करके -3 किए हुए हैं। लॉजिक पता चल गया। अब इसका देखो आसानी से कैसे आएगा, शाइनिंग का क्या आएगा, ऑपोजिट करके 3 माइनस, तो वैसे भी आपको पता चल रहा है इनका सम कितना है, सम आ रहा है 24। 19 में से क्या प्लस करूँ तो 24 आ जाएगा। 19 और 5 पे आता है ई। आज के लिए क्या आएगा, 18 में क्या प्लस करूँ, 8 में प्लस करूँ मैं 16, तो 16 पे क्या आता है पी। 9 में क्या प्लस करूँ 24 आ जाए। 15 पे आता है ओ। 14 पे आएगा आपका 10 पे आता है जे। 9 के लिए फिर से हमने लिखा है यहाँ पे अभी ओ, फिर से जे, और जी आता है 7 पे, प्लस क्या करें 24 आ जाएगा 17। तो 17 के लिए क्या आएगा आपका, वैसे भी जी कल यहाँ पे लिखा होता है क्यू, आंसर आ गया क्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन है आपका, इफ कन्वर्ट इज इक्वल्स टू, इफ कन्वर्ट, ठीक है, एक्शन थोड़ा कैपिटल में लिख देता हूँ। इफ कन्वर्ट इज इक्वल्स टू ANP VGSR, ANP VGSR,
ANP VGSR, then in the same language replace will be written as, replace को क्या लिखेंगे, रिप्लेस को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देखो किस तरह से था, इसका लॉजिक डायरेक्ट से बता रहा हूँ, अगर आपसे निकल गया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था ये, किस तरह से करना था इसको। इसमें जो लॉजिक लगा हुआ था यहाँ पे देखो v का तो सेम टू सेम v है ही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको किया हुआ था इस तरह से और +4 किया हुआ था, ठीक है। देखो C 3 पे +4 कितने आ गए, 7, ठीक है। नंबरिंग लगा के देख लो, 3 15 14 22 5 18 और 20, यहाँ पे 1 14 16 22 7 19 और ये 18। अब देखो 3 और 4 7 हो गए, 15 और 4 19, 14 और 4 18, ठीक है। अब यहाँ पे 22 का 22 ही रहा। अब इस तरह से ये ऑपोजिट ई चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, बट इसमें क्या है -4 हो रहा है। किस तरह से, 5 में से 4 गए 1, 18 में से 4 गए 14 और 20 में से 4 गए 16। अच्छा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ फैमिलियर करवाया कि क्वेश्चन किस तरह से घूम सकता है। आपको पता चल गया सेंटर वाला सेम है तो इसके आगे पीछे कुछ अलग अलग किया होगा। ऐसे करते तो आपके लिए मुश्किल होता, नंबरिंग लगाई आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गया कि पहले +4 थे फिर -4। अब इसके लिए बताओ क्या आएगा, L सेम है तो L सेम ही रहेगा, बाकी R यहाँ पे, E यहाँ पे, P यहाँ पे। R की 18 + 4 22, 5 और 4 9, 16 और 4 20। अब इसमें यहाँ पे 1 में से 4 माइनस किए तो क्या आएगा W, 3 में से 4 माइनस किए तो क्या आएगा Y, E में से 4 माइनस किए तो क्या आएगा A, ठीक है। तो ये इसका आंसर। सो गाइस कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ भी आई होंगी और काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ और अलग से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।